आज मुझे पता चला कि मैं एक इंट्रोवर्ट मतलब पत वाला इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के सामने बोलने में इतना दिक्कत हो रही है। बार बार रीटेक करना पड़ रहा है, भूल जा रहा है वो क्या। मैं सिर्फ एक चैलेंज को फॉलो कर रहा हूँ जिसमें संदीप महसूस से कहते हैं कि कुछ वक्त तक अपने वीडियोस अपलोड करो ताकि बोलना सीख जाओगे। लेकिन उससे उतना मुश्किल काम है ये। जैसे मतलब समझ में नहीं बोलने क्या। मैं वैसे बहुत कम बोलता हूँ, मैं दोस्तों के बीच में रहता हूँ तब भी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन उसको फैमिली मेम्बर्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा बोल पाते हैं। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम सहन। मेरे भाई ने मुझे गाने से मना किया। उनके उनके कहने का मतलब है कि मेरी आवाज़ बहुत अजीब तरीके की है बहुत। मैं इस समय सौरभ जोशी व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है वो। ले आओ तुम सहनाई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हम लोग जब बचपन में थे, मैं और मेरा भाई, तो हम मतलब हम लोग कैंट गए थे मेरी मौसी के घर पे। वहाँ इतना अच्छा लगता था, इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड थे, इतने खेलने की चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगता था। एक दो दिन से जो मेरी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके लिए इतनी अच्छी रिस्पेक्ट बन गई है कि कितना मतलब मुश्किल काम है कैमरे के सामने आके बोलना, लेकिन वो लोग कर लेते हैं। आसान है। मेरा बचपन से एम था क्रिकेट खेलने का, लेकिन जब मैं मतलब कुछ कारणों की जिसमें कोटा चला गया पढ़ने के लिए, तो फिर वहाँ पे मेरी क्रिकेट खेलने की आदत छूट गई। लेकिन मैं दोबारा जब घर पे आया लॉकडाउन में, तो फिर से खेलना शुरू किया। बहुत अच्छा खेलने लगा था, मतलब मोहल्ले के लेवल पे, घर के आसपास ही खेलते थे। आई एम ब्लैंक टुडे, टोटल ब्लैंक। अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से हमारी फैमिली में कुछ हेल्थ का इशू चल रहा है। मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था, लेकिन फिर उनको हमने ब्लड प्रेशर शुगर हाई हो गया था, तो उनको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। लेकिन फिर हमने उनको डॉक्टर को दिखाया, कुछ कुछ दिन एडमिट रहे, फिर दवा ववा दी, फिर अब थोड़ा ठीक है, अब चला चल लेते हैं। और फिर मम्मी का भी दांत पे तीस में पेन होने लगा, तो वहाँ पे उनको भी दिखाना पड़ा, उनका दांत निकलवाना पड़ा। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम सहनाई। मैंने कल कल रात में या आज सुबह ही गाना सुना है, तब से लूप में मेरे दिमाग में बार बार चल रही गाना। इतना अच्छा गाना है ये। हमारे घर में आजकल प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग बहुत चलते हैं। जैसे कि उनका जो कहना होता है, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य रहो, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे घर में वही चलता रहता है। एक मेरा भाई है ढुनढुन, मेरे मामा का लड़का है। हम लोग कैंट में साथ में जाते थे। तो फिर हुआ क्या कि वो नीट की तैयारी कर रहा था, वो 9th क्लास नीट की तैयारी कर रहा था। उसने 3 अटेम्प्ट दिए। उसने इतनी मतलब इतना मेहनत लेकिन उसके कुछ मार्क्स से रह गया इस बार भी। तो प्राइवेट करवा नहीं सकते, तो इसलिए अब उसको हम लोग भेज मतलब मेरे मामा उसको, तो मामा उससे अब बीटेक करवा रहे हैं, मतलब एमिटी कॉलेज, मतलब एक कॉलेज है वहाँ से अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। उसके इतने मार्क्स भी नहीं आए कि उसको प्राइवेट करवा सकें। उस पेपर इतना टफ आ गया था एक तो, और उसके साथ प्रिपरेशन भी उतनी सही नहीं रही होगी किसी किसी वजह से। मेरा एक दोस्त वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। उस वो पिछले 4 साल से प्रिपरेशन कर 2021 से। उसके 480 मार्क्स आ गए, कुछ मार्क्स से उसका भी रह गया। बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, तो उसने बहुत मेहनत की थी। बस